डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं कि प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है: झरना, आंसू, तरंग, लहर। ठीक है, तो इसका जो है जवाब मैंने बाकी इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को भी अपने ध्यान में रखिए: 1918, 1925 और 1933। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है कि आज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है। ऑप्शन दिया गया था 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 सप्तकों का संपादन किया था 1943, 1951, 1959 और 1979। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है कि कौन मिस्र बंधुओं में नहीं है। इस तरीके का प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में आता रहा है कि कौन मिस्र बंधुओं में नहीं है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो जब हम आपको मिस्र बंधुओं के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि इस तरीके के सवाल आते हैं, और ख़ास तौर से आपको भ्रमित करने के लिए कृष्ण बिहारी का नाम इसमें दे देता है। तो इसका जो सही जवाब है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो गणेश बिहारी भी हैं, श्याम बिहारी भी हैं, सुखदेव बिहारी भी हैं, जबकि कृष्ण बिहारी नहीं है। और अलादीन सर, नमस्ते का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे मिलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। काफी चर्चित प्रश्न, ठलुआ क्लब किसकी रचना है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है। जब मैं आप सभी को निबंध पढ़ा रहा था तो उस समय काफी जोर देकर इस पे मैंने जोर दिया था कि इसको ध्यान में रखिए, परीक्षाओं में लगातार ये पूछा जाता है। ऑप्शन दिया गया: राम वृक्ष बिहारी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल, बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब सही जवाब है बाबू गुलाब राय। कई बच्चों ने सही जवाब दिया है। सौरभ, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखिए और हल करते रहिए, और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अपने को एकदम से तैयार करते रहिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन दिया गया: वारेन हेस्टिंग्स, जॉन गिल क्राइस्ट, लल्लूलाल, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना सन 18वीं में हुई थी कलकत्ता में, जैसा कि बताया गया है। अब पूछा जा रहा है कि संस्थापक कौन थे। वैसे जब आप बुक्स पढ़ेंगे, प्रामाणिक बुक्स, हिंदी का गद्य साहित्य, तो उसमें आपको मार्क्विस वेलेजली का नाम उसमें दिया गया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसका जो सही जवाब है इस ऑप्शन के हिसाब से जॉन गिल क्राइस्ट। ठीक है, कई बच्चों ने सही जवाब दिया है, कुछ बच्चों ने वारेन हेस्टिंग्स को बताया है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है गिल क्राइस्ट, क्योंकि उसी संस्थान में प्रोफेसर थे। अगले प्रश्न पर बात करें तो काफी जाना माना प्रश्न, को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है। ऑप्शन दिया गया: लाला भगवान दिन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा। कई बच्चों ने सही जवाब दिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। का समय कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। वैसे आप इनको प्रसिद्ध आलोचक के रूप में जानते हैं, लेकिन इन्होंने कहानी भी लिखा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है।
ऑप्शन दिया गया है गढ़ कुंठार, साहित्य सहचर, वरुण के बेटे, सुनीता। तो इसमें से बताना है। हाँ, वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। कई बच्चों ने सही जवाब इसका दिया। ए ऑप्शन इसका सही है, गढ़ कुंडार। ठीक है, बाकी आप अन्य रचनाकारों, अन्य जो रचनाएं दी गई हैं उनके भी रचनाकारों को ध्यान में रखिए। साहित्य सचर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वरुण के बेटे नागार्जुन, और सुनीता जैनेन्द्र ने लिखा है। हो सकता है कि कभी घुमा फिरा कर इसे प्रश्न आ जाए, क्योंकि परीक्षा में जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो ये भी दिमाग में चलता चलता रहता है। अब प्रश्न है, मारेसी मोही कुटाव लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय शंकर भट्ट, रामवृक्ष बेनीपुरी। आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा है? आवाज भी सही जा रही है? एक बार कमेंट्स कर बता दीजिए। मोही कुठाम के लेखक का कई लोगों ने सही जवाब दिया, चंद्रधर। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, थैंक यू, सही आवाज है। तो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए नए तरीके का प्रश्न, लेकिन जब मैं आपको हिंदी आलोचना पढ़ा रहा था, अभी उसका लेक्चर सीरीज चल रहा है, तो प्रश्न है कि भारतेंदु समग्र के संपादक हैं जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, हरिवंश राय शर्मा, हेमंत शर्मा, शंकरदेव विद्यालंकार। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि सही जवाब क्या है। भारतेंदु समग्र के संपादक कौन है? तो इसका सही जवाब है हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा, ध्यान में रखिए, एक नए तरीके का प्रश्न है, 2-3 बार ही परीक्षाओं में आया हुआ है। जो भी गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम इत्यादि कह रहा है, सबको दिल से नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। बाकी हम लगातार क्वेश्चन पेपर को हल करें। काफी चर्चित चिंतामणि के संपादक हैं। आप जानते हैं कि चिंतामणि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित रचना थी, संपादित क्या बल्कि उनके निबंधों का संकलन था, लेकिन अब इसके 4 भाग आ चुके हैं। तो पूछा जा रहा है कि चौथा भाग जो है उसके संपादक का नाम है। ऑप्शन ए दिया गया है कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। ऑप्शन बी कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। ऑप्शन सी दिया गया है डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह तथा डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। और डी ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर ललित शुक्ल तथा डॉक्टर विनोद तिवारी। तो एक तरीके से ये लंबा प्रश्न है और इसका सही जवाब कई बच्चों ने दिया है। सही जवाब है इसका ए, इसका सही जवाब है कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। और आप लोगों को बताते हुए काफ़ी हर्ष और गर्व दोनों एक साथ हो रहा है कि डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जो इसमें नाम दिया गया है, ये मेरे सुपरवाइजर थे। ठीक है, एक तरीके से गुरु कह सकते हैं। तो कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं। बाकी भाग 1, भाग 2, भाग 3 के संपादकों का नाम भी आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि कभी भी परीक्षा में ये आ जाए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, पूछा जा रहा है कि रश्मिलोक के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। रश्मिलोक के रचयिता हैं। कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान में रखिए, इसी तरीके से रश्मिरथी नाम से भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो रश्मिलोक और रश्मिरथी दोनों को ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है अज्ञेय द्वारा कि मैंने तार सप्तकों पर कई वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और मैंने बार बार जोर देकर कहा कि उसमें कुछ महिला कविताएं भी शामिल हैं। तो 4 तार सप्तकों में पहले तार सप्तक में तो कोई नहीं है, मतलब जो तार सप्तक नाम से है, बाकी बचे 3
उसमें एक एक महिलाएं शामिल हैं। अब ऑप्शन दिया गया है कि कौन कौन है उसमें। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे। ऑप्शन बी शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। ऑप्शन सी शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। ऑप्शन डी शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी, होमवती देवी। ठीक है, तो कई बच्चों ने इसका सही जवाब बी बताया है, लेकिन यही होता है प्रैक्टिस सेट और एक सही जगह पढ़ने का फायदा आपको। इसका जो सही जवाब है वो है, तो शकुंत माथुर को धीरे धीरे उन्होंने शकुंतला माथुर लिखते लिखते प्रचारित प्रसारित कर दिया कि ये शकुंतला है, लेकिन सही मायने में उनका नाम शकुंत माथुर है। तो बी और सी जो ऑप्शन है वो काफ़ी आप देख रहे हैं कि क्लोज है, लेकिन इसका अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स को ध्यान में रखें और सही नाम को ध्यान में रखें तो इसका सही जवाब होगा शकुंत, शकुंत माथुर वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है रानी केतकी, टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय। ठीक है, तो इनमें से पुरानी कहानी कौन सा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? जो इसमें दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक, तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र। अगला प्रश्न है, रानी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी लिखा है, इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी पुत्री थी? कामायनी किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए श्रद्धा, मनु, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी ईड़ा। ठीक है, कामायनी किसकी पुत्री थी? इसका सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन सी इसका सही है, काम। काम की पुत्री थी कामायनी। कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, उत्तर आधुनिकतावादी। तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव जो मुख्य प्रवृत्ति रही है ये है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा प्रगतिवादी। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी हिंदी में साहित्यिक प्रवृत्तियां रही हैं वो सब आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार प्रवृत्तियों से संबंधित सवाल पूछे जाते रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता नई कविता की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है क्षणवादिता, नई कविता की विशेषता नहीं है। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 19 का, वो है ऑप्शन डी मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्स पर आधारित जो काल रहा है वो है प्रगतिवादी। ठीक है, यानी कि जो प्रगतिवाद है। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं, ऑप्शन दिया गया है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है शीतला प्रसाद त्रिपाठी।
अगले प्रश्न पर बात करें तो जो अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। भुवनेश्वर एक नाटककार रहे हैं हिंदी में। पूछा जा रहा है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया गया ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, सामाजिक नाटक और असंगत नाटक। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं भुवनेश्वर से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब होगा भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए जाने जाते रहे हैं। ठीक है, कई बार इसको विसंगत भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि भुवनेश्वर का संबंध है असंगत नाटक से। है निम्नलिखित में से कौन फारसी नाटककार नहीं है। अभी तक तो हम व्यक्तिगत नाटककारों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पारसी नाटककार नहीं है, यानी कि कुछ कंपनी टाइप की संस्थाएं थी जो कि नाटक इत्यादि करती थी, जिसमें कि पारसी भी एक तरीके से कंपनी थी, लेकिन उससे कुछ लोग जुड़े हुए हैं। पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो क्लियर चल जाएगा कि इसमें से जो सही जवाब है, ऑप्शन पर दे रहा हूँ। आगा हांसू काश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल, नारायण प्रसाद बेताब। आप यहाँ पर देखिए उपनाम भी दिया गया है। हो सकता है कभी भी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाए कि कथावाचक के उपनाम से कौन फेमस है, काश्मीरी के नाम से कौन फेमस है, या फिर बेताब के नाम से कौन फेमस है। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो सही जवाब है कि पारसी नाटककार के रूप में नहीं है। सही आंसर है विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार अग्रवाल इत्यादि रेडियो नाटक के रूप में नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। वीर कुमार, नीतू सोनल, शत्रुघ्न, रेणु आदि बच्चों ने सही जवाब दिया है। और ध्यान में रखिए कि पारसी नाटककारों के रूप में आगा हासू, नारायण प्रसाद बेताब, राधे श्याम इत्यादि जाने जाते हैं। माकर पूछा जाए तो फिर आप आराम से। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। है औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, शंकर शेष। तो इस तरीके के प्रश्न जो बच्चे ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब बहुत कठिन सवाल नहीं होंगे। जो बच्चे अभी तैयारी की शुरुआत किए होंगे उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है। बाकी कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, तकनीकी हिसाब से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी बताते रहूं। जब भी आप नाटक पढ़िए, हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए आपसे कि औरंगजेब रात किस विधा में है, तो ये ध्यान में रखिए। ठीक है, एकांकी और ऑप्शन में दिया है लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन दोनों को जरूर विशेष तौर पर ध्यान में रखिए, इनके रचनाओं को। कई बार ये कंफ्यूजन सा क्रिएट कर देते हैं। अगला है कि इंदर सभा के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आगा हासू काश्मीरी, अमानत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 24 का। हाँ, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है और इसका सही जवाब है अमानत। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब है अमानत, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पूछा जाता है, बंदर सभा के लेखक कौन है। ठीक है, तो उसका सही जवाब होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इंदर सभा और बंदर सभा, क्योंकि यहाँ तो हम अभ्यास सेट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बच्चे तैयारी कर जाते हैं और इंदर और बंदर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर विधाओं को अगर ध्यान में आप रख रहे हैं कि कौन किस विधा में लिखी गई है तो ज़्यादा होगा। ये सब अभ्यास के माध्यम से ही होगा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको आप हल कर सकते हैं।
यहाँ पर कई बच्चे इंदर सभा को भारतेंदु का बता रहे हैं, लेकिन वो गलत है, बंदर सभा है, वो ध्यान में रखिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करें तो नाटक से ही संबंधित प्रश्न है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कई बच्चे इसका सही जवाब दे चुके हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर दशरथ ओझा। तो हिंदी नाटक को लेकर एक अच्छी किताब, अगर कोई नाटक पे काम करना चाहते हैं तो जरूर इसको पढ़िए। ये ऐसे लग रहा कि जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा था, उसी पैटर्न पर ये नाटक को ध्यान में इन्होंने रखा है। कई बच्चे पीएचडी के प्रपोजल को के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसी टाइप से उनको टॉपिक को बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तिल चट्टे के नाटककार हैं। ऑप्शन दिया गया है विपिन कुमार अग्रवाल, भुवनेश्वर, मुद्रा राक्षस, लक्ष्मी नारायण लाल। तिल चट्टे के नाटककार हैं, तो लगभग जितने लोग जुड़े हैं उन्होंने इसका सही जवाब दिया है। कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज सा हैं। तिल चट्टे के नाटककार हैं ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचनाओं का जो शीर्षक है थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, तो उसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर का विदेशिया किस विधा में है? भिखारी ठाकुर जो कि बिहार छपरा से संबंध रखते हैं, और इन्होंने एक नाटक लिखा था विदेशिया, जो में काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक नाटक है। सही जवाब है विदेशिया लोक नाटक है। हो सकता है कि कभी आपसे पूछ लिया कि विदेशिया के लेखक कौन है, तो ध्यान में रखिए भिखारी ठाकुर। और इनकी रचनाओं पर अभी एक चंद्र नाम करके उनका, ठीक है, 92-93 साल के हैं, अभी उनको सम्मान भी दिया गया भारत सरकार द्वारा। तो विदेशिया ध्यान में रखिए भिखारी ठाकुर का है, लोक नाटक है। अगला प्रश्न है, साहित्य की विधा में रंग निर्देश होता है? साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? ऑप्शन दिया गया कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। इसका सही जवाब है नाटक। नाटक में रंग निर्देश तत्व पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है, परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? ऑप्शन दिया गया ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, समस्या नाटक, पारसी नाटक। ठीक है, तो अतिरंजना किस में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पारसी नाटक में। इससे पहले भी पारसी नाटक से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए थे, और उससे संबंधित जो भी नाटककार हैं, ज़्यादातर पारसी नाटककार जितने हैं उनके उपनाम भी हैं जुड़े हुए, तो इसको भी ध्यान में रखिए। बाकी इस सेट के माध्यम से कुछ कुछ आपको पता चला होगा। आगे बात करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, मोहन राकेश विलोम नामक पात्र है। नाटक के बारे में बातचीत करें तो मोहन राकेश का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इन्होंने 3 नाटक लिखे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। तो विलोम किस पात्र है? सही जवाब है इसका आश। और बाकी इन नाटकों के प्रकाशन वर्ष को भी आप ध्यान में रखिए, कई बार प्रकाशन वर्ष इत्यादि भी पूछ लिया जाता है। ठीक है,
और विलोम के साथ साथ कालिदास, मल्लिका और उनकी माता जी का जो नाम है पूरा ध्यान में रखिए, और कहीं से भी घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है।